आज हम बात करेंगे कि प्रेशर का रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है और हमारे पास क्या टॉपिक है जी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो प्रेशर का भी बहुत अहम इफेक्ट है, ठीक है जी। प्रेशर भी जो है वो इफेक्ट करता है स्पीड, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। अगर हम गैसियस रिएक्शन की बात करें, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के केस में इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं कि जो इसका इफेक्ट हम देखते हैं वो गैसियस रिएक्शन में होगा जी, गैसियस, ठीक है जी। जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनकी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो। गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन की जो स्पीड है उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि अगर हम स्पीड को जो है वो बढ़ा दें, सॉरी, उनकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें। प्रेशर, PRESSURE। अच्छा, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, क्यों जो है वो स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, इस पे आज हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें कि दो कंटेनर हैं, ठीक है जी। ये जो कंटेनर है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो ये है। यहाँ पे ये सारे आप यूं समझें कि ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑक्युपाइड हैं, इस वॉल्यूम में ऑक्युपाइड हैं। जब हमने अभी इस पे कोई प्रेशर नहीं है, जब हमने इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो वही गैसियस मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो उन्होंने इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई कर लिया, उतने ही नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैं मगर उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो डिक्रीज द वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो इसकी वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम कहते हैं जी कि कोई भी सब्सटेंस जितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है जी, वो उसका वॉल्यूम होता है। जब वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल हैं, जो पार्टिकल्स हैं, रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, वो आपस में दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे के करीब हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, और इसके लिए मैं इस तरह से साइन यूज करूंगा एरो के, इसकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई, ठीक है जी। अब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के पास कम स्पेस है, ठीक है जी, और पहले जो है उनके पास स्पेस ज्यादा थी, अब उनके पास स्पेस कम है, वो आपस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जब गैसियस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो अब जो है वो दे आर मोर लाइकली टू कोलाइड, कि वो अब जो है वो उनमें कोलियन जो है वो होगा, और कोलियन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है जी। अब वो जो फ्रीक्वेंटली जो है वो कोलाइड करेंगे। कोलियन की वजह से क्या होगा, कोलियन में यहाँ लिख लेता हूं, क्या होगा जी, कोलियन, COLLISION, कोलियन। कोलियन की वजह से क्या होगा कि जो है अगर इफेक्टिव कोलियन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। कोलियन होगा तो उनकी जो है वो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पार्टिकल्स की जो है मोशन की वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कोलियन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो रिएक्शन की जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्शन होगा और स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो हमने देखा कि जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं, उनकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो, ठीक है जी। इसी तरह हम जो है वो बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिनमें हम जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हाई प्रेशर की मदद से हम उनकी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं हैबर प्रोसेस के तहत जो हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी, हैबर प्रोसेस, HABER, हैबर प्रोसेस, इसमें हम जो है हाई प्रेशर की मदद से जो है वो अमोनिया जो है वो प्रिपेयर करते हैं। किस तरह से कि हम
नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को, ठीक है जी, रिएक्ट करवाते हैं। हाइड्रोजन गैस, इसी तरह हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस, इनको हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है जी, हाई प्रेशर पे। और 200 एटमॉस्फेयर का जो है हम इस पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है NH3। अमोनिया जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे इसको मैं बैलेंस भी कर लेता हूँ, यानी अमोनिया गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो इसमें हम जब प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन जो है वो तेजी से जो है वो प्रोसीड होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से जो है वो प्रेशर के बढ़ाने से जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है।